आज का हमारा जो क्लास है उसका सब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन। इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे संविधियों के निर्वचन। सब टॉपिक इसका होगा शाब्दिक निर्वचन और निर्वचन के नियम। निर्वचन होता क्या है, जैसा कि जो संविधि है उसका निर्वचन कौन करता है, पहला प्रश्न उत्पन्न होता है। तो उसका निर्वचन न्यायालय करते हैं और न्यायालय के समक्ष एक चुनौती होती है कि किस प्रकार से हम शब्दों का निर्वचन, अर्थान्वयन या कंस्ट्रक्शन या उसका इंटरप्रिटेशन करें। इसी के संबंध में आज अपन बात करेंगे। इसमें जो पहला जो रूल है उसको हम बात करेंगे। उससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि शाब्दिक निर्वचन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि शाब्दिक निर्वचन का उद्देश्य यह है कि किसी भी संविधि की शाब्दिक व्याख्या ज्यों की त्यों की जाए और व्याकरण के नियमों से शब्दों के प्रयोग का अभिप्राय होता है उसी को ठीक माना जाए, जिससे शब्दों का सहज व स्वाभाविक अर्थ लगाया जा सके। निर्वचनकर्ता को शाब्दिक नियम की परिधि के अंतर्गत रहना चाहिए। इसमें विभिन्न विद्वानों ने इस संबंध में बात किया है। जैसे ग्रे बनाम पियर्सन कहते हैं कि ग्रे बनाम पियर्सन के बाद में कहा गया है कि लॉर्ड इसमें जो जस्टिस थे उन्होंने कहा कि शाब्दिक अर्थान्वयन के सिद्धांत के द्वारा विसंगति और वितुकापन का कारण न हो तथा शब्द अर्थान्वयन के सिद्धांत के द्वारा ही संविधियों और लिखित प्रपत्रों का निर्वचन करना चाहिए। इसके बाद नारायण स्वामी बनाम इम्परर के बाद में भी यह कहा गया कि जब संविधि की भाषा में स्वयं में स्पष्टता हो तो न्यायालय का यह कार्य कभी नहीं है कि वह संविधि की खोज करने की ओर अग्रसर हो। यदि भाषा स्पष्ट हो तो न्यायालय को उस पे खोज करने की, उसको कंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से बेरल बनाम फ्रोडरी के बाद में भी न्यायालय ने कहा कि अर्थान्वयन के प्रश्न पर, मतलब कंस्ट्रक्शन के प्रश्न पर विचार करते समय सुरक्षित तथा सबसे सही तरीका स्वयं शब्दों का ग्रहण करना है और संभव हो तो प्रथम बार बाद के संदर्भ के बिना उसके अर्थ तक पहुंच जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सुरक्षित तरीका है, जो शब्द हैं उससे ही अर्थ निकाला जाना चाहिए। इसके बाद सामान्य और तकनीकी शब्दों का अर्थ भी है। तो इसमें मैक्सवेल ने कहा है कि यदि संविधि में तकनीकी शब्द और पदबंध कोई तकनीकी अर्थ अर्जित कर चुके हों तो तकनीकी विधान में उसका प्रयोग तकनीकी अर्थ में ही किया गया है, अन्यथा उसका प्रयोग साधारण अर्थ में किया जाना चाहिए। अब एक जो केस है राम अवतार बनाम सहायक विक्रय कर अधिकारी IR 1961 सुप्रीम कोर्ट 1335, इस बाद में पान के पत्ते का निर्वचन हुआ था। तो जो पिटिशनर था उसने कहा कि जो पान का पत्ता है वह कृषि में आता है और जब कृषि में आने से, कृषि चूंकि विक्रय कर से, कृषि से संबंधित जो वस्तुएं हैं वो विक्रय कर से मुक्त हैं। तो इस केस में न्यायालय ने कहा कि नहीं, पान जो है वो साग भाजी नहीं है, क्योंकि पान को किचन में नहीं पकाया जाता है और न ही ड्राइंग टेबल पे सजाया जाता है। चूंकि पान एक दुकान में बिकता है और उसको माउथ फ्रेशनर के रूप में लोग यूज करते हैं, तो यहां पे कहा कि पान सब्जी नहीं है। पान का मतलब, पान का सब्जी नहीं है मतलब भाजी, साग भाजी नहीं है, बल्कि वह एक बिक्री कर योग वस्तु माना। द्वितीय बोलता है शब्दों तथा वाक्यों का अर्थान्वयन व्याकरण के नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। आर बनाम राम सगाते 1827 के बाद में इस बात पर बल दिया गया कि सामान्य शब्दों का व्यापक प्रचलन का नैसर्गिक अर्थ लगाया जाए। जब संविधि की भाषा दो अर्थी न हो तो ग्राह्यता और सार्थकता में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसके लिए ध्यान देना चाहिए कि शब्दों का अर्थ वास्तविक अर्थ या ढीले अर्थ की तुलना में बेहतर होता है। जहां तक तकनीकी शब्दों का प्रश्न है उनका निर्वचन उसी तकनीकी रूप में किया जाना चाहिए। इस प्रकार से अश्वनी कुमार घोष बनाम अरविंद बोस, पृथ्वीपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें प्रश्न यह है कि शाब्दिक निर्वचन का क्षेत्र या परिधि क्या है।
तो शाब्दिक नियम का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आवश्यक शब्दों पर ही विशेष बल दिया जाए, क्योंकि शब्द ही विधायिका के आशय को स्पष्ट करते हैं। इसमें जो केस है उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ समिति बनाम ब्रिज किशोर AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट, इस वाद में प्रश्नगत विषय था कि भूमिहीन व्यक्ति किसे माना जाए। तो न्यायालय ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा कि सामान्य प्रचलित सामान्य अर्थों में भूमिहीन का अभिप्राय भूमिहीन किसान से है, मतलब जिसकी जमीन 5 एकड़ से कम है उसे भूमिहीन माना है। इसी प्रकार कोफाड़ बनाम स्पूनर का केस था, इसमें भी यही बात किया गया। और ये जो शाब्दिक निर्वचन है इसका एक और महत्वपूर्ण है कि सामान्य शब्द का सामान्य अर्थ लगाया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसका विशेष अर्थ लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार मकबूल हुसैन बनाम बंबई राज्य के केस में भी बात किया गया। और इसी प्रकार मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का जो केस है, जिसको माइनर का केस भी कहते हैं, तो इसमें यह कहा गया कि संविदा अधिनियम के धारा 1872 संविदा अधिनियम की 1872 की धारा 11 तथा अन्य उपबंधों की व्याख्या कर विनिश्चय किया गया कि अवैध के द्वारा की गई संविदा शून्य है। इस बाद में अन्याय दिख रहा था, लेकिन न्यायालय ने शाब्दिक निर्वचन किया। यहां पर कौन सा निर्वचन किया? इन्होंने लिटरल इंटरप्रिटेशन किया। इसके दोष क्या हैं? इसके 5-6 दोष हैं। यह इस बात पर बल देता है कि शब्द अपने संदर्भ से अलग अलग साधारण एवं सरल अर्थ वाले होते हैं। यह शब्द के अर्थ को प्रमुखता देते हैं, परंतु इसके वैकल्पिक अर्थ भी होते हैं। सामान्य शब्द जिसके कई अर्थ हो सकते हैं, सरल अर्थ में प्रयोग नहीं हो सकता है। सरल अर्थ के निर्धारण में न्यायाधीशों के मध्य विवाद की स्थिति भी देखी गई है। शाब्दिक दृष्टिकोण संसद की संप्रभुता के न्यायिक सम्मान पर आधारित है। यह परंपरावादी और सुस्त है। तो कुल मिलाकर के जो आपका शाब्दिक निर्वचन का जो सिद्धांत है, यह प्रथम सिद्धांत है, क्योंकि कोई भी जज जो होता है वह पहले उसका कंस्ट्रक्शन नहीं करता, बल्कि उसको शाब्दिक निर्वचन के द्वारा इंटरप्रिटेट करता है। कोई भी लॉ होती है, उस लॉ में एक परिभाषा के लिए खंड दिया होता है, क्लाज होता है। उन क्लाज में जो डेफिनेशन होते हैं, उसी डेफिनेशन के अनुसार शाब्दिक निर्वचन किया जाता है। इस में जो प्रश्न है, ये एक प्रश्न बनता है इसमें कि संविधियों के निर्वचन के शाब्दिक तथा व्याकरणिक सिद्धांत की निर्णीत वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे अब आगे हम स्वर्णिम नियम पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।